हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द लगा रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस टेंस को पहचानेंगे कि ये चीज जो सेंटेंस बोल रहा है, कोई इंसान वो किस टाइम में बोल रहा है। अगर हम कहेंगे कि वो ता है, ते है, ती है, इस तरीके के टाइम में बोलता है, यानी वो समझा जाएगा कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, उस टाइम की बात कर रहा है। यानी अगर हम कह देंगे कि राम स्कूल जाता है, यानी ता है आ रहा है, या तुम किताब पढ़ते हो, ते हो आ रहा है, ते हो आ रहा है, या लिखती है। अगर अंत में वाक्य सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है आएगा तो हम ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मानेंगे, और ऐसे सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन करेंगे वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होगा वो रूल अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे किसी और टेंस का रूल हम इस वाक्य में अप्लाई कर देंगे तो वो हमारा टेंस जो रहेगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए इसको सही करने के लिए, टेंस को सही से करने के लिए सबसे पहले इसके रूल को हम लोग को जानना होगा। तो आइए देखते हैं ये रूल क्या है। अगर आपका एक वचन होगा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, और जो बीच में रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो लास्ट में रहेगा वो वर्ब रहती है। तो यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों को मिला करके एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। और इनका जो ऑर्डर होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और सबसे बाद में वर्ब आता है। ये हिंदी में इस तरीके का क्रम होता है। लेकिन जब हम लोग किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं तो वहां पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। सबसे पहले कर्ता तो आता है, कर्ता में चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन क्रिया में क्रिया सेकंड पोजीशन पे आ जाती है, यानी बीच में आ जाती है। यहाँ पे क्रिया वर्ब जो है वो लास्ट में रहती है, लेकिन जब इंग्लिश में करते हैं सेंटेंस को तो क्रिया यानी वर्ब जो है ये बीच में आ जाती है, और जो कर्म रहता है वो लास्ट में चला जाता है, यानी इस पोजीशन पे आ जाता है। तो अगर इस तरीके से एक वचन सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, अगर एक वचन रहेगा, एक वचन का मतलब होता है कि कोई एक आदमी, जैसे ही, शी, इट, ये सब एक आदमी होता है। एक से इन सब्जेक्ट से किसी एक आदमी को समझा जाता है। ही, शी, इट कोई एक व्यक्ति रहे तो वो सिंगुलर रहेगा। और बहुवचन में, प्लूरल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, आई, वी, यू और दे, इन चारों को प्लूरल कहा गया है। प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, या किसी बहुत सारे बच्चों का नाम आ जाए या बहुत लोगों का नाम हो जाए, मतलब कई लोग शामिल हैं, जैसे लड़के या महिलाएं या चिड़िया या कुत्ते, तो इस तरीके से बहुत लोग अगर नाम रहेगा तो वो बहुवचन में कहा जाएगा। अब देखिए नियम में क्या होता है। पहचान तो हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। नियम क्या कहता है, अगर एक वचन करता रहेगा तो क्रिया में हम लोग यस या यस लगाएंगे। ध्यान रख दीजिएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है एक वचन होगा, यानी कि सिंगुलर होगा, तब जाके हम लोग वर्ब में, यानी यहाँ पे इस वर्ब में जो ये यहाँ पे रहती, लास्ट में ये वर्ब होती है, इसमें हम लोग यस या यस को जोड़ेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए ये सब कोई आ गया तो क्रिया में यस या यस को नहीं जोड़ेंगे। ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले टेंस को पहचानेंगे, उसके बाद रूल अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको, इस सेंटेंसेस को। तो पहला सेंटेंस है राम स्कूल जाता है। अब देखिए सबसे पहले राम आया है, ये हो जाएगा राम। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन जब हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो ये वर्ब है, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, यानी जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो। और गो देखिए, चूंकि राम हमारा सिंगुलर है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए राम के साथ क्रिया में यस यस लगाएंगे, तो इसमें राम गोस टू स्कूल, ये इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ता आया रहेगा अगर सेंटेंस के लास्ट में, तभी आप इस रूल को अप्लाई करेंगे।
ये एक वचन वाला और ये बहुवचन की एक वचन आया है तो क्रिया में यस यस जोड़ेंगे और बहुवचन आया है तो क्रिया में यस यस नहीं जोड़ेंगे। एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, ये आप जानते हैं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, तुम किताब पढ़ते हो। देखिए यहाँ पे YOU, तुम की इंग्लिश क्या हो गई, यू। उसके बाद फिर हम लोग आखिर में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्रिया को लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश बनाते टाइम हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, फिर जाके ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ये ऑर्डर जो है ध्यान देंगे। उसके तो यू हो गया, यू के बाद पढ़ना की अंग्रेजी क्या होगी, रीड। देखिए यहाँ पे यस या यस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये यू क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन कर्ता के बाद क्रिया बहुवचन में के साथ नहीं लगाते हैं, यानी बहुवचन कर्ता के बाद क्रिया में यस यस नहीं लगाते हैं, इसलिए यू रीड इसमें यस यस नहीं लगाएंगे, ऐसे ही लिख देंगे यू रीड द बुक। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। 2 सेंटेंस हम लोगों ने कर लिया है। आइए अगला वाला देखते हैं। रीना पत्र लिखती है। क्योंकि रीना एक सिंगल कोई महिला होगी या कोई बच्ची होगी, तो वो सिंगल नाम इससे पता चल रहा है, ये सिंगुलर है, इसलिए रीना लिखना के अंग्रेजी, यानी इसके बाद लिखना के अंग्रेजी लिखेंगे रीना राइट। ये रीना सिंगुलर है, इसलिए क्रिया में यस यस जोड़ेंगे, यहाँ यस जोड़ देंगे, रीना राइट्स ए लेटर। तो ये इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं यानी द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, ये प्लूरल हो रहा है बच्चे। अगर एक बच्चा होता तो वो सिंगुलर होता, क्योंकि बच्चे हैं ये प्लूरल है, यानी बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रेन, इसलिए यस यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्ले लिखेंगे, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। नेक्स्ट क्या है, 5वां है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो चिड़िया के लिए क्या करेंगे, चिड़िया यानी बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया होंगी यहाँ पे, द BIR बर्ड्स। उड़ना की अंग्रेजी क्या होगी, फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। देखिए ये प्लूरल हो गया, तो इसलिए क्रिया में वर्ब में हम लोग कुछ नहीं लगा रहे हैं, यस यस को नहीं लगा रहे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये इस तरीके से हम लोग ऐसे सेंटेंस को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।